लंबे अरसे से फतेहपुर जनपद में स्वास्थ्य कर्मचारियों की नाकामी सामने देखने को मिलती आई है। प्रशासन सभी को संतुष्ट करने के लिए यदाकदा कुछ अस्पतालों पर कार्यवाही भी करती है, लेकिन खानापूर्ति करने के सप्ताह भर भीतर दोबारा से उन अस्पतालों को संचालित कर देती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, सरकारी कुछ आंकड़े बताते हैं कि जिले में दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर की डिग्री है। बावजूद इसके कमीशन के खेल में नंबर 1 की स्थान हासिल करने वाले ये अस्पताल आखिर किसकी दम पर संचालित हो रहे हैं? आपको बता दें, बीते एक सप्ताह के भीतर फतेहपुर जनपद के 2 अस्पतालों पर स्वास्थ्य प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शांति मिशन हॉस्पिटल और शगुन हॉस्पिटल को बंद कर चुकी है। बावजूद इसके लगातार ऐसे अस्पताल लगातार खुलते जा रहे हैं। आखिर ऐसे अस्पताल संचालकों को अस्पताल खोलने का पावर कहां से मिलता है? आखिर कमीशन के दम पर वह कौन से डॉक्टर हैं जो अपनी डिग्री को बेचकर ऐसा घिनौना कृत्य करने के लिए खुलेआम लोगों को मौत की दावत देने के लिए दुकानें खोलने का लाइसेंस देते हैं? जिले के भले ही 2 अस्पतालों को स्वास्थ्य प्रशासन ने सीज कर दिया हो, लेकिन अभी ऐसे दर्जनों अस्पताल हैं जो प्रशासन के ही दम पर फल फूल रहे हैं। आखिर ऐसे अस्पतालों पर स्वास्थ्य प्रशासन की निगाह कब पड़ेगी? फतेहपुर शहर का ऐसा कोई गली चौराहा नहीं है जहां पर झोला छाप अस्पताल खोलकर नहीं बैठे। सदर कोतवाली क्षेत्र में ही यदि आकलन किया जाए तो लगभग 2 दर्जन ऐसे अस्पताल हैं जिनके संचालकों ने मेडिकल की कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन अस्पताल उनका इतना भव्य बना है जिसे देखकर शायद आम आदमी कभी यह जान ही नहीं पाएगा कि वह डॉक्टर है भी या नहीं। आखिर दिन दहाड़े रोड के ऊपर ऐसे मौत का तमाशा करने वाले अस्पतालों को किसने परमिशन दे रखी है? आखिर किसके सहयोग की बदौलत ऐसे अस्पताल संचालक अस्पताल खोलकर बैठे हैं? जिलाधिकारी को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। लगभग 2 दर्जन जिले के ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है। प्रदेशों में बैठे हुए डॉक्टरों की डिग्री लगाकर फर्जीवाड़ा कर अस्पताल खोलकर बैठे हैं। जिस मरीज का वैध अस्पताल में इलाज महज 500 रुपए में हो रहा हो, वहां यह झोला छाप अस्पताल 50,000 रुपए का बिल बनाकर जबरन वसूली करते हैं। यदाकदा कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिस पर लोगों के आक्रोश के आगे प्रशासन को अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ता है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के कुछ ही दिनों बाद पैसे और रसूख के दम पर ऐसे अस्पताल संचालक फिर से अस्पताल खोलकर बैठ जाते हैं। आखिर इन जिम्मेदारों ने इन अस्पतालों को क्या खाना पूर्ति मात्र के लिए ही सीज किया था? जनपद के दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं जहां सीज करने की कार्यवाही तो की जाती है, लेकिन सप्ताह भर के भीतर ही दोबारा से संचालित करने का पावर दे दिया जाता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के मदर केयर हॉस्पिटल का है, जहाँ पर कमीशन के खेल ने एक जच्चा और बच्चा की जान ले ली। आपको बता दें, हथगांव थाना क्षेत्र से महिला उर्मिला देवी प्रसव के लिए फतेहपुर के मदर केयर नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी। अस्पताल संचालक ने ना जाने कैसे डॉक्टर से उसका ऑपरेशन कराया कि बच्चा तो पैदा होने से पहले ही मर गया और 24 घंटे बाद इलाज के दौरान उर्मिला की भी मौत हो गई। घटना बीती 15 तारीख की रात 2 बजे की बताई जा रही है, जब उर्मिला देवी को हथगांव की सीएचसी से रेफर करने के बाद जिला लेकर पहुंचे थे और कमीशन खोरों के कहने पर मदर केयर नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया था, जहां पर अनट्रेंड डॉक्टर के ऑपरेशन की वजह से बच्चे की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां की 17 तारीख को मौत हो गई। मदर केयर अस्पताल के संचालकों ने अपने आप को बचाने के लिए मरी हुई उर्मिला देवी को एम्बुलेंस में लाद कर रेफर कर दिया। जब उनके पति उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। 3 दिनों तक लगातार पैसे का दबाव बनाकर पीड़ित को डरा धमकाकर सुलह करने का प्रयास करने में लगा रहा संचालक, लेकिन जब 3 दिन बाद मीडिया से बातचीत की तो उसके बाद मामला उजागर हुआ। हालांकि कोतवाली प्रशासन तहरीर के आधार पर मदर केयर अस्पताल पर भी कार्यवाही करने में जुटी है, लेकिन स्वास्थ्य प्रशासन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अब तक मदर केयर हॉस्पिटल को क्यों नहीं सीज किया? ऐसे झोला छाप मानक विहीन अस्पतालों पर किस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की
जरूरत है या फिर एनडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।